क्लास प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या, हमारे पास किस लिए पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एज ए हम प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, या एज ए प्रोफेशनल हम किसी भी जगह पे अपनी कंपनी बनाई है, अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज ए प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होगी। तो क्लास प्रोफेशनलिज्म का जो बेसिकली मतलब हमारे सामने आता है, वो बेसिकली आता है एटीट्यूड का, कि प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास, हम फर्दर देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डज प्रोफेशनलिज्म मीन टू यू, कि आपके मुताबिक आप प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब बताते हैं। टेक अ फ्यू मिनट एंड राइट डाउन योर थॉट्स एज अ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। क्लास हम डिफरेंट लोगों से अगर प्रोफेशनलिज्म के बारे में पूछें कि आप अपने माइंड के मुताबिक प्रोफेशनलिज्म बताएं, प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ है, तो हर एक अपने अपने माइंड के मुताबिक डिफरेंट चीज़ को, डिफरेंट वर्ड को लिख के हमें बताएगा। कुछ कहेगा कि प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड है, कुछ कहेगा प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर है, कुछ कहेगा प्रोफेशनलिज्म एथिक्स है। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म के बारे में डिफरेंट थॉट्स लिखेंगे और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप एक्चुअली होता क्या है प्रोफेशनलिज्म, हम इसको देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स परसेप्शंस, जो हमारे पास वन स्टूडेंट परसेप्शन है, एक स्टूडेंट का जो परसेप्शन है वो क्या है, प्रोफेशनलिज्म इन अ वर्ड। प्रोफेशनलिज्म एक हमारे पास एक वर्ड है, इट्स एन एटीट्यूड, और वो क्या है हमारे पास एटीट्यूड है। ऑल्सो द वे इन विच एन इंडिविजुअल कंडक्ट्स वन सेल्फ इन सर्टेन सिचुएशंस। और अगर एक स्टूडेंट खुद को एक डिफरेंट कंडीशंस के हालात के अंदर देखता है, कि वो डिफरेंट हालात के अंदर क्या करता है, कि खुद को अपनी लाइफ को वो डिफरेंट हालात के अंदर कैसे चलाता है, कैसे रनिंग करता है, तो इन्हीं हालात के अगेंस्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, तो वहाँ पे उसको प्रोफेशनलिज्म किस तरह से लेके चलना पड़ेगा। अगर वो खुद को डिफरेंट हालात के अंदर स्टेबल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज कर सकता है। अब हम एक स्टूडेंट के लिहाज से देखते हैं कि दी वे यू स्पीक, कि उसके बोलने का स्टाइल कैसा है, क्या है, किस तरीके से वो बोलता है, बात करता है। दी वे यू ड्रेस, और किस लिहाज से वो ड्रेसिंग करता है, ड्रेस करता है। उसके बाद दी वे यू आर ऑर्गेनाइज्ड, और वो किस तरीके से खुद को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, etc. इट इज़ सेटिंग स्टैंडर्ड एंड कंप्लाइंग विद देम, और यही हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो हम खुद को कंप्लीट करते हैं। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई पर्सन खुद को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करता है। अब इसी तरह हमने कुछ परसेप्शंस देखने होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म क्या होगी, तो वो हमने देखने होते हैं। अब बिजनेस सक्सेस इन इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारे पास है जो बिजनेस है उसके कुछ असूल्स होते हैं। अब अगर उन असूल्स को फॉलो करें तो हम उसके अंदर सक्सेस होते हैं, और अगर हम उनको फॉलो ना करें तो हम सक्सेस नहीं होते। वैल्यूज़ आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू डिफरेंशिएट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब वैल्यूज़ क्या चीज़ है हमारे पास, कि सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उसका टारगेट क्या चीज़ है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका टारगेट क्या है।
प्रोडक्ट कौन सी है, किस लिए बनाई जा रही है, उनका टारगेट कितना है और टारगेट क्या है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये उसकी वैल्यूज़ होती हैं। जो की पॉइंट्स होते हैं कि हम सपोज़ एक नेस्ले की कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम नेस्ले का पानी बनाते हैं, तो उनका जो डेली का टारगेट है सपोज़ वो 5 लाख है कि हम डेली रोज़मर्रा के अंदर 5 लाख की सेल करनी है। ये उनका टारगेट है, ये उनकी की वैल्यूज़ हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो उसकी की वैल्यूज़ होती हैं उनको माइंड में रख के हम उसको रन करते हैं। अब प्रोफेशनलिज्म इज़ एन एटीट्यूड। अब प्रोफेशनलिज्म हमारे पास एक एटीट्यूड है, रवैया है। अब प्रोफेशनलिज्म इज़ की टू कैरियर सक्सेस। अब हमारे पास किसी भी कैरियर को हम कामयाब बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए, ये हमारे पास एक की है, पॉइंट है, चाबी है, जिसको लेके हम चलें तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कैरियर को के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रोफेशनल्स एग्रीज टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड शेयर्ड वैल्यूज़। अब जो प्रोफेशनल होते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो वाइड शेयर वैल्यूज़ होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको डिफरेंट लोकेशंस के अंदर शेयर करते हैं, वाइड एरियाज़ के अंदर उनको शेयर करते हैं। उनको शेयर करने के लिए एग्री होते हैं कि मैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यूज़ हैं जो मैं शेयर करूँगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, कोई और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करेगा उस ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज़ को। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वाइड शेयर करें हम, कि वाइड ज़्यादा एरिया शेयर वैल्यूज़ को शेयर करें। उसके बाद टीम वर्क इज़ एन मैंडेटरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है, वो क्या है हमारे पास कि टीम वर्क। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल होता है उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एज ए टीम के साथ काम करें, नॉट एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के तौर पे काम ना करें। अगर वही काम टीम के अंदर करें तो वो जल्दी कर सकते हैं। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग्स, कि जो अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने में, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करें, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करें, कि उनका जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। उसके बाद है ट्रस्ट इन द ग्लू दैट होल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, मेन डेस्टिनेशन है, वो हर एक को पता होना चाहिए। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर है, उसे पता ही नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है और क्या चीज़ ये बना रही है। जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो उसके ऊपर सही तरीके से काम भी नहीं कर सकता। अब उसे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है, टारगेट है, जो प्रोडक्ट है, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए, तो फिर ही वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके चल सकता है। उसके बाद है इन्वेस्टिंग इन प्रोफेशनलिज्म, कि हमें एज ए प्रोफेशनलिज्म के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। आया कि हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे कि हम एज ए प्रोफेशनलिज्म काउंट हों। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज़,
कि हमें ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा किस चीज़ में, कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने में, फाइंड करने में, सर्च करने में। उसके बाद हमारे पास है आस्क फॉर असाइनमेंट्स, कि हमें असाइनमेंट्स के बारे में पूछना चाहिए कि किसी का कोई काम है करने के लिए तो बताओ, हम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट दिया जाता है तो वो असाइनमेंट होती है। तो किसी को कोई काम मिला है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, किसी को कोई रहता है तो वो बताए, हम मिल के कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एज ए प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद है टेक चार्ज ऑफ योर ओवन लर्निंग, था हमारे पास टेक चार्ज ऑफ योर ओवन लर्निंग, कि हमारी जो सेल्फ लर्निंग है, कि हम घर बैठे खुद लर्न करते हैं, उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, करते रहना चाहिए, चार्ज करते रहना चाहिए। इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके अलावा क्या करना चाहिए, हमें अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको इन्हांस करना चाहिए। मास्टर पीपल स्किल्स, हमारे अंदर जो मास्टर पीपल्स हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मास्टर्स हैं, अब उन जैसी स्किल्स हमारे अंदर भी होनी चाहिए। उसके बाद है यूज़ डाउन टाइम टू एक्वायर नॉलेज, कि किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमें जो टाइम दरकार है वो कोशिश करनी चाहिए कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा नॉलेज गेन करें। यूज़ डाउन टाइम, कम टाइम के अंदर एक्वायर्ड नॉलेज गेन करें। परस्यू वर्क दैट बिल्ड्स योर एसेट्स, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे अपने एसेट्स, हमारा अपना नॉलेज, हमारा अपना एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन मेकिंग एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग ईच अदर्स, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। कि कोई कहता है कि ये काम कौन करेगा, तो हमें चाहिए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरा कहेगा ये काम कौन करेगा, हम वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। ये ना कहें, ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, या तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाना या ब्लेमिंग करना कि ये आदमी सही काम नहीं कर सकता, इसको दे दो, ये सही नहीं कर सकता, इसको दे दो। बल्कि क्या करना चाहिए, खुद लेना चाहिए, एक्सक्यूज़ेस करने से बेहतर है। उसके बाद है प्रोफेशनलिज्म इन टीम वर्क। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एज ए प्रोफेशनलिज्म, एज ए टीम वर्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओपनली शेयर इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें चाहिए कि हम उसको ओपनली शेयर करें सबके साथ। जो हमारी टीम के अंदर मेंबर्स हैं, लोग हैं, सब के साथ हमें ओपनली इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। हमारे नॉलेज के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें उसको किसी से छुपानी नहीं चाहिए, सबके साथ ओपनली शेयर करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कोलैबोरेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़, कि जो मेजर इश्यूज़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर हमें इकट्ठे बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, बहस करनी चाहिए। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर किसी मेंबर के सामने कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम एक इम्पोर्टेंट अगर प्रॉब्लम है, सीरियस इशू है, तो हमें उस इशू के ऊपर इकट्ठे बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि अलग-अलग से बात करते रहें। कोई एक जाए उसको बताए, दूसरा उसको बताए, तीसरा उसको बताए, ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इकट्ठे बैठ के उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, फिर उसका सलूशन फाइंड करना चाहिए। उसके बाद है फोकस ऑन अ कॉमन पर्पस, डोंट गेट साइड ट्रैक्ड बाय डिटेल,
अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं, टीम के अंदर काम कर रहे हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप है, अब हर मेंबर का एक ही पर्पस होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए कि सपोज कोई पर्सन है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अब उसका कोई ग्रुप है, अब उस ग्रुप के अंदर सब पर्सन्स का एक ही टारगेट होना चाहिए कि वो वही प्रोडक्ट बनाए जो दूसरा बना रहा है, नहीं कि हर कोई अलग-अलग से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते रहें कि ना उसकी कंप्लीट हो और ना हुई उसकी कंप्लीट हो। कि हमें क्या करना चाहिए कि सब टीम वर्क के अंदर, जब भी टीम के अंदर काम कर रहे हो तो सबका एक ही कॉमन पर्पस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी का साइड ट्रैक के अंदर किसी को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है वैल्यूज़ ईच अदर बैकग्राउंड, कि सबका जो बैकग्राउंड है उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, टारगेट पॉइंट्स हैं, वो सबके सेम होना चाहिए। कि कोई कहता है कि मेरा टारगेट ये है, मैं यहाँ तक कर लूँगा, तुम ये कर लो वो कर लो, ये नहीं, बल्कि जो वैल्यूज़ हैं, सबके की पॉइंट्स हैं, वो सबके सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। ओपनली एंड रिस्पेक्टफुली वॉइस कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म, कि हमें एक दूसरे से प्यार से बात करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी को गाली गलौज करें, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करें। अब टीम वर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमें सबके साथ एक ही आवाज़ के अंदर बात करनी चाहिए, ये नहीं उसको प्रेफर ज़्यादा दे दो, किसी दूसरे को प्रेफर कम दे दो, ये नहीं, कि हम एज ए टीम के अंदर काम कर रहे हैं, सबके साथ एक ही वॉइस के अंदर, एक ही लहजे के अंदर हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद है बी पॉजिटिव अबाउट दी टीम मेंबर्स एंड देयर वर्क, और उसके बाद हमें क्या कर रहना चाहिए कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं या उनका जो वर्क है, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि ये टीम मेंबर है, ये कम काम कर रहा है, ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए काम तो कर रहा है, पॉजिटिव रहना चाहिए, और ना ही उसके काम के अंदर हमें नेगेटिव जाना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद है अब्रेसिव एंड अब्यूसिव कंडक्ट, कि कुछ ऐसे लहजे हैं जिनके अंदर हम बातचीत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी दूसरे से ऊंचा नीचा बोलते हैं। अब उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले है साइलेंस, कि जब कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसी जगह आए जहाँ पे हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हों, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर साइलेंस रहना चाहिए। ग्लेरिंग आई कांटेक्ट द लुक, कि किसी की तरफ हमें घूर के नहीं देखना चाहिए, कि हम अगर 4 मेंबर्स एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं तो हमें सबके साथ एक ही नज़र के अंदर देखना चाहिए, ये नहीं कि किसी को हम ताकने वाली नज़र के अंदर देखते रहें, किसी को किसी नज़र से देखते रहें, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अब्रप्टनेस, कि किसी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी के दरमियान, कि किसी की तरफ हमें अचानक कोई उसको डराना वगैरह कोई काम नहीं करना चाहिए, कि अचानक हम किसी को डरा देते हैं। अगर कोई सोया हुआ है या किसी काम के अंदर मसरूफ़ है तो हम पीछे से आते हैं और उसको डरा देते हैं अचानक से, ऐसा कोई काम वगैरह नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्नबिंग और इग्नोरिंग अदर्स, कि हमें किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही छोड़ना चाहिए।
अगर टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हैं तो हर एक की बात को इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए। इंसल्ट्स एंड पुट डाउन्स, और ना ही हमें किसी को नीचा दिखाना चाहिए, उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, उसको इंसल्ट करनी चाहिए कि हम इसकी इंसल्ट करके इसको नीचा दिखा दें ताकि ये आराम सुकून से बैठ जाए, फिर हम अपना काम कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लेमिंग, डिस्क्रेडिटिंग एंड डिस्काउंटिंग थ्रेट्स, कि हमें किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, डिसहार्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें किसी के ऊपर फजूल का ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसने काम नहीं किया, इसने सही काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से इग्नोर करना चाहिए। बेटा जो हमारे पास स्नबिंग है, इसका मतलब है संभलना, कि हमें दूसरों को संभालना चाहिए, ये नहीं कि उनको इग्नोर करना चाहिए, बल्कि जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे उनको भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। उसके बाद है थ्रेट्स, जहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ से हमें थ्रेट होता है, ख़तरा होता है, उस चीज़ को, उस काम को यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद है येलिंग एंड शाउटिंग, कि हमें किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा उसके साथ हमें चीख के चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए, चीखना चिल्लाना। उसके बाद है एंग्री आउटबर्स्ट और लॉस ऑफ कंट्रोल, कि हमें जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर किसी के साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए, और ना ताकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। कि किसी ने कोई काम गलत किया तो हम उसके ऊपर टूट पड़ें, हम उसको गालियाँ देना शुरू कर दें, ये काम नहीं करना चाहिए, कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ इंडिविजुअल प्रोफेशनलिज्म, कि हमारे पास एज ए इंडिविजुअल प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होगी। उसके अंदर आता है हमारे पास एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड है। प्राइड, ये फ़ख्र है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बीइंग अ टीम प्लेयर, हमें एज ए टीम प्लेयर खेलना चाहिए। टीम प्लेयर का क्या मतलब है? एज ए टीम लीडर खेलना चाहिए, टीम का जो प्लेयर है वो खेलना चाहिए। होनेस्टी, ट्रस्टवर्थनेस एंड लॉयल्टी, कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। ओपननेस टू क्रिटिक, कि हमें सबसे ओपनली बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। केयर अबाउट पीपल्स एंड गोल्स, कि लोगों के हमें केयर करनी चाहिए और उनके जो गोल्स हैं उनके ऊपर केयर करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, कि जो लोगों के हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, उनकी अखलाकियात का फ़र्ज़ रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, कि हमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। अगर हमारी स्किल्स की इन्वेस्टमेंट आती है वो भी करनी चाहिए, अगर पैसे की इन्वेस्टमेंट आती है वो भी करनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म एज ए स्टूडेंट, कि प्रोफेशनलिज्म एज ए स्टूडेंट क्या चीज़ है। इंजॉइंग द टोटल एक्सपीरियंस, कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा टोटल एक्सपीरियंस है उसको इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद है बिल्डिंग योर एंटायर कैरियर, कि हमारा जो अपना कैरियर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैरियर है या हमारा सेल्फ कैरियर है, किस अपनी कंपनी का कैरियर है, किसी जॉब का कैरियर है, उसको बिल्ड करना चाहिए। डेवलपिंग
ओनरशिप ऑफ योर प्रोग्राम, कि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर हमारी ओनरशिप है, उसको हमें डेवलप करना चाहिए। मैनेजिंग योर टाइम, कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जो भी काम दिया जाए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको टालना चाहिए। हैविंग नॉन नेगोशिएटेबल वैल्यूज़, कि हमारे अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनको कोई इग्नोर ना कर सके, कि हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स, पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसको लोग इग्नोर ना कर सकें। उसके बाद है पर्सनल एंथेज़िज्म एंड स्टाइल, कि हमारा जो पर्सनल स्टाइल है या पर्सनालिटी है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरों से हटके होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास है इंडिविजुअल प्रोफेशनलिज्म वैल्यूज़, कि कुछ हमारे पास ऐसी प्रोफेशनलिज्म वैल्यूज़ होती हैं जो एज ए इंडिविजुअल तौर पे काम होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या चीज़ है? हमें हर चीज़ बोल के बतानी चाहिए, टॉलरेंस करनी चाहिए। पैशन फॉर एक्सीलेंस, कि जो हमारा पैशन है उसके ऊपर हमें एज ए एक्सीलेंस के तौर पे वर्क करना चाहिए। टीम कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, टीम के अंदर हमें कोऑपरेट करना चाहिए और एज ए लीडरशिप काम करना चाहिए। कॉम्पिटेंस, कि जो हमारे कंपेटिटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रोफेशनलिज्म इश्यूज हैं इन दी क्लासरूम, कि एक किसी क्लासरूम के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म इश्यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रॉपर लैंग्वेज, कि किसी लैंग्वेज के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती, कि उर्दू लैंग्वेज यूज़ करनी है, पंजाबी यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। टार्डीनेस एंड एब्सेंटिज्म, अब यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस या एब्सेंटीज जो होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनकी पूछताछ नहीं की जाती, ना ही उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सक्लूसिव टॉकिंग, कि जो हमारे पास हम बातचीत करते हैं वो उनके अंदर भी कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं, एक्सक्लूसिव आती हैं। वर्किंग ऑन अदर असाइनमेंट्स, कि जो हमें एक्स्ट्रा टारगेट्स असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। कीपिंग अपॉइंटमेंट, हमें परमिशन लेके जो भी काम करना है हमें अपॉइंटमेंट्स लेके काम करना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स लेनी चाहिए। कीप रीडिंग आउटसाइड मटेरियल इन क्लास, कि क्लास के अंदर हमें आउटसाइडर का मटेरियल भी रीड करना चाहिए, कि हम देखते हैं कि जो क्लास के अंदर पढ़ाया गया सिर्फ वही मटेरियल से हमारा काम चल जाएगा, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, कुछ सेल्फ मटेरियल आउटसाइड द क्लास का मटेरियल भी यूज़ करना चाहिए। स्लीपिंग इन क्लास, अब ये एक इशू है कि क्लास के अंदर सो जाना। डिज़ायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, कि कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी होते हैं जो किसी क्लास के अंदर किए जाते हैं। अब इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, किसी को पनिश करना, किसी को शाबाश देना, किसी को अप्रिशिएट करना। उसके बाद टीम वर्क कंसर्न्स, कि क्लास के अंदर एज ए टीम वर्क के तौर पे काम पे कंसर्न नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद स्टूडेंट प्रोफेसर इंटरेक्शन,
In team of 3, develop a set of criteria for both students and faculty. कि एक क्राइटेरिया सेट करना है स्टूडेंट और फैकल्टी के दरमियान फॉर प्रोफेशनल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, ऑफिस, टीम मीटिंग एंड इनफॉर्मल सिचुएशन. अब क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस. What is the relationship between professionalism and business success? How does professionalism relate to the culture of an organization? What are the long-term benefits of the professionalism to you, your team and employees?